ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बवाल हो रहा था महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश को लेकर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना है, तो तीसरी भाषा के तौर पर पहली से लेकर चौथी तक बच्चों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का एक विकल्प दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर दूसरी भाषाओं के लिए 20 के करीब छात्र नहीं इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट भाषा के तौर पर हिंदी को ही पढ़ाया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बवाल हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इसका काफ़ी विरोध किया और इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए 5 जुलाई को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी से लेकर आज़ाद मैदान तक एक बड़ा मोर्चा निकाला जाने वाला था। हालांकि कहा तो ये गया कि ये गैर राजनीतिक मोर्चा होगा और जो कोई हिंदी लादे जाने का विरोध कर रहा है वो इस मोर्चे में शामिल हो सकता है, लेकिन मकसद साफ था। चंद महीनों बाद ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और ये सारी कवायद उसी को देखते हुए चल रही थी। लेकिन मोर्चे के पहले ही यानी कि कल के दिन, आज महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, कल के दिन देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस सरकारी फैसले को वापस ले लिया और एक डॉक्टर नरेंद्र जाधव नाम के शिक्षाविद की अगुवाई में एक कमेटी स्थापित करने की घोषणा कर दी। जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही इस दिशा में आगे कुछ किया जाएगा। अब कुछ लोग इसको देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं कि बीएमसी चुनावों से पहले एक मुद्दा छीन लिया उन्होंने विपक्षी पार्टियों से, तो कुछ का कहना है कि ये सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो हकीकत क्या है, आइए चलते हैं मयूर परिक के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासी घटनाक्रमों पर महाराष्ट्र में नजर रखते हैं। मयूर, कल के ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा पढ़ाए जाने के फैसले को वापस लिया है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर सरेंडर? देखिए, एक बात पक्की रही कि बीजेपी को जो पूरी की पूरी महाराष्ट्र में जो अगली लड़ाई लड़नी है वो है बीएमसी चुनाव की। और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों एक साथ आते हैं तो ऐसा कुछ सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब ये जो तीसरी भाषा का हिंदी का जो विकल्प था उसे लेकर दोनों भाई साथ में आने की बात चल रही थी और 5 तारीख को ये इकट्ठा आने वाले थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से अब घूम जाओ यू टर्न मारा है, उसके बाद से ये स्पष्टता अब तक नहीं हो पाई है कि दोनों ही पार्टियां एक साथ मोर्चा निकालेगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी ने तो ये बात, यूबीटी ने तो ये बात साफ कह दी कि वो मोर्चा निकालने पर आमादा है, 5 तारीख को मोर्चा जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पे अंडरलाइन करके बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मराठी भाषा का विरोध हो रहा था और सरकार ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उसका श्रेय यूबीटी शिवसेना को मिल रहा है, उससे अधिक राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर उदयराज सामंत, इन्होंने राज ठाकरे इनसे मुलाकात की। इसके अलावा जो है दादा भूसे, उन्होंने राज ठाकरे इनसे मुलाकात की। इसके अलावा राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी बांद्रा इलाके में एक मुलाकात हुई थी। इसी के साथ 3 पत्र राज ठाकरे इन्होंने लिखे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दमदार विरोध भी किया था मीडिया के सामने आकर खुलकर। और इसे लेकर ये पूरे मसले पर एमएनएस जिस तरह से आक्रामक हुई थी, जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अब जीआर दोनों ही वापस ले लिए हैं, पहला जीआर और इंप्रूव्ड जीआर, ये दोनों ही जीआर जब वापस लिए हैं तो श्रेय सबसे ज्यादा राज ठाकरे इनको जा रहा है। और ऐसे में जो मुख्य सवाल है कि भाई फायदा किसे हुआ, बीजेपी को हुआ या शिवसेना एमएनएस को हुआ? तो उसका सीधा जवाब यह है कि अगर एमएनएस और शिवसेना इन दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होता है तो पूरी तरह से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये लड़ाई जीतने का श्रेय मेरे अनुसार पूर्ण रूप से एमएनएस को गया है, यूबीटी सेना को पूर्ण रूप से नहीं गया है। और अगर इन दोनों भाइयों का गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर ये जो पहला गेम है या पहला नंबर जो गेम का है बीएमसी चुनाव से पहले अपना नंबर स्कोर करने का काम,
ये काम ठाकरे बंधुओं ने कर दिखाया है। इस समय तो यही चित्र लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मयूर, इस समय तो ऐसा ही चित्र लग रहा है कि ठाकरे बंधुओं को जो हासिल करना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब ये जो ठाकरे बंधु हैं, जब ये फडणवीस का फैसला आया तो एक पल ये भी लगा था कि शायद जो दोनों भाइयों के साथ आने का मौका था इस मंच पर, जो विरोध के लिए जो मोर्चा निकलने वाला था, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दोनों भाइयों ने ऐलान किया है कि जो जल्लोष मनाया जाएगा उसमें साथ में आएंगे। धन्यवाद मयूर, हमसे बातचीत के लिए।